तो एशेस 2025 और 26 वो हो चुकी है शुरू। आज पर्थ में एशेस टेस्ट का पहला दिन था और क्या यार कमाल लाजवाब दिन रहा है। 19 विकेटें गिरी हैं पहले दिन। आप यकीन नहीं करोगे, 19 विकेटें टेस्ट मैच के पहले दिन ही गिर गई हैं। तो सोचो यार कितनी खतरनाक पिच जो होगी पर्थ की। वैसे तो पर्थ की पिच हमेशा ही ऐसी होती है, लेकिन काफ़ी कम ही देखा है हमने कि एक ही दिन में 19 विकेटें गिर जाएं। पहले तो इंग्लैंड ने बैटिंग की, टॉस जीता उन्होंने, अच्छा टॉस जीता था। पहले ही ओवर में जैक क्रोली जो थे वो मिचेल स्टार्क को अपना विकेट दे बैठे। मिचेल स्टार्क का ये है, एशेस शुरू होती है ना तो वो कुछ ना अलग ही रंग में नज़र आते हैं। पिछली बार जो एशेस हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर उन्होंने एशेस की पहली गेंद पर विकेट ली थी। आज वो पहली गेंद पर विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ही ली। तो जैक क्रोली बिना खाता खोले आउट हो गए। कोई भी बल्लेबाज यार चला ही नहीं सिवाय एक हैरी ब्रुक को छोड़कर। 52 रनों की पारी खेली उन्होंने हैरी ब्रुक ने। ये मुझे इंग्लैंड के ना सबसे ज़बरदस्त प्लेयर लगते हैं। जब इंग्लैंड का कोई नहीं ना चलता है तो हैरी ब्रुक अपना हाथ उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी हम ग्राउंड पे हैं। तो सबसे बढ़िया खिलाड़ी ना हैरी ब्रुक ही हैं इंग्लैंड के। जो रूट ऑस्ट्रेलिया वालों ने बताया कि भाई आप चाहे दुनिया के महान बल्लेबाज होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर नहीं हो आप इतने महान। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो रूट का अभी तक एक भी टेस्ट शतक नहीं है। उम्मीदें लगा रहे थे लोग कि शायद पहले मैच में ना तो हेजलवुड हैं ना पैट कमिंस हैं, तो शायद जो रूट जो है वो अपना शतक पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपना शतक ना कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने कहा है कि ये दोनों नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इंग्लैंड की टीम के लिए। तो मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 7 विकेटें ले ली हैं। 10 विकेटें होती हैं, उसमें 7 विकेटें मिचेल स्टार्क ही लेके चले गए हैं। 160 पर इंग्लैंड ना 5 थे। लग रहा था कि इंग्लैंड जहाँ से 250 रन तो तकरीबन बना ही लेगा, और इतने रन बना लेगी ना तो मैच में अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि पर्थ में ना इतने रन हमने बनते देखे नहीं कभी। 160 पे 5 से इंग्लैंड 172 पर ऑल आउट होगी। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, गेम में ऑस्ट्रेलिया आगे थी। लेकिन फिर हम कैसे भूल गए कि भाई जो ये मैच हो रहा है पर्थ की ग्राउंड पे, जहाँ पिछली बार भारत ने 149 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। और वही कुछ देखने को मिला है। उस्मान ख्वाजा को पता नहीं क्या बात थी, आज नीचे उतारा गया है। इतने अच्छे वो ओपनिंग प्लेयर हैं, उनको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज ना इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने ना टिक ही नहीं पाया। दिन का खेल ख़त्म होते होते ऑस्ट्रेलिया के 123 रन बन चुके हैं और 9 विकेटें उनकी भी गिर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंग्लैंड से 49 रन पीछे है, लेकिन उनके पास केवल एक ही विकेट बचा है। तो लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रनों के आसपास पहुंच जाएगा। बेन स्टोक ने अगर बल्ले से कुछ नहीं किया ना, 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया अपना कि भाई मैं इस टीम का कप्तान हूँ, अगर मेरे से बल्ले से रन नहीं ना बनेंगे तो मैं विकेटें। तो बेन स्टोक ने पहली पारी में 5 विकेटें ले ली हैं 23 रन देकर। तो कमाल का प्रदर्शन रहा है भाई दोनों टीमों के गेंदबाजों का। बल्लेबाज तो ना पिच पे कांपते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कहीं दूसरे दिन ही मैच ख़त्म ना हो जाए। दूसरे दिन या तीसरे दिन ना पर्थ टेस्ट मैच ख़त्म है भाई। अगर ये पिच भारत पे होती ना तो अभी तक तो माइकल वॉर्न होना के वगैरह ना बयान काफ़ी आ जाते कि भारत ने क्या पिच बनाई है, ये किया है, ऐसा किया। लेकिन ये पिच है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसलिए ना सभी चुप हैं। लेकिन पर्थ की पिच काफ़ी मसाले वाली है भाई। 172 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 123 पर 9 है। तो कल 1-2 ओवर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले और खेलेंगे और उनका काम तमाम हो जाएगा। लीड तो इंग्लैंड ले लेगा, लेकिन लीड का मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाएंगे। फिर इंग्लैंड को करनी है लंबी बल्लेबाजी, और ये पिच पर आपको पता नहीं है कि कौन सी गेंद ना आपका एज ले लेगी और आप आउट हो जाओगे। वैसे तो इंग्लैंड तेज़ खेलता है, पहली पारी में भी वो तेज़ ही खेले, 34-35 ओवर ही खेले उन्होंने बस, लेकिन इतने ओवर में उन्होंने 172 रन बना लिए। तो अगर इंग्लैंड मान लो 40 रनों की बढ़त भी ले भी लेता है ना, तो फिर इंग्लैंड को कम से कम 300 पौने 300 रन बनाने हैं। अगर मान लो फिर से इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया वाले 150 पे ऑल आउट कर देते हैं ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में ये मैच आ जाएगा
हालांकि अभी जो मैच है ना वो इंग्लैंड की पकड़ में है। पहला दिन काफ़ी मज़ेदार था, दूसरे दिन की भी वही उम्मीद है, और पांचों टेस्ट में यार यही उम्मीद है कि जो एशियस है वो तो इसी प्रकार की होगी। लेकिन आज इसके बाद अब दूसरा मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल शुरू होना है गुवाहाटी में। शुभमन गिल टीम से बाहर हैं, ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। एक मैच भारत पहले ही हार चुका है, तो उम्मीद तो भारत से कम ही लग रही है। जिस प्रकार की भारत की टीम का प्रदर्शन है ना, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज में हो या इस साउथ अफ्रीका सीरीज में हम 120 भी चेस नहीं कर पाए, तो उम्मीदें कम ही हैं भारत की जीतने की। पिच वही होगी, फिर से टर्निंग ट्रैक होगा, अपनी ताकत पर खेलना चाहिए, लेकिन अब ताकत रही नहीं है भारत की टर्निंग ट्रैक पर। जैसे ही गेंद हल्की सी टर्न होती है ना, तो भारत के बल्लेबाज ना बिखर जाते हैं ताश के पत्तों की तरह। लेकिन ये मैच जीतना ना काफ़ी ज़रूरी है। सीरीज़ तो आप जीत नहीं पाओगे, आपको मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करनी है, और अगर आप यही मैच भी हार गए ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को ना आने वाली सीरीज़ के लिए कोच बरकरार रखना चाहिए। फिर गौतम गंभीर को खुद ही कहना चाहिए कि भाई मैं टीम की कोचिंग जो हो वो छोड़ रहा हूँ। काफ़ी खस्ता हालत है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे तो वैसे पाकिस्तान वाले कहते थे कि हमें अपनी टीम से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है भारत का, मुझे नहीं लगता कि भारत शायद कुछ अच्छा करके दिखाएगी। काफ़ी कमज़ोर बल्लेबाजी नज़र आ रही है हमारी। ऊपर से हम टॉस नहीं जीते हैं। टॉस भारत में काफ़ी अहम है कि आप टॉस जीतो बल्लेबाजी करो। पहले होता था कि भारत चलो शुरुआत में हार जाता था लेकिन वापसी करता था, लेकिन जैसे न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई थी ना, 3-0 से हारे थे, तो मोराल काफ़ी डाउन है। भारत की टीम का भी होगा, हमारा भी डाउन है। तो मुझे तो उम्मीद लग नहीं रही कि भारत दूसरा मैच भी जीतेगा। कोई मिराकल ही हो सकता है कि अगर भारत टॉस जीत जाए। टॉस बहुत अहम है, लेकिन वो भारत के बस की बात नहीं है टॉस जीतना। वो भारत जीतता नहीं है। अगर टॉस हार गए तो फिर साउथ अफ्रीका का जो पलड़ा है ना, वो भारी हो जाएगा। साउथ अफ्रीका चाहेगा कि चाहे ये मैच ड्रॉ भी हो जाए। सीरीज़ में वो एक जूने से आ गए हैं, वो तो सोच कर आए थे कि भाई हम हार जाएंगे। हमने भी कहा था कि 2-0 से भारत जीतेगा, लेकिन प्रदर्शन हम टीम इंडिया का देख ही चुके हैं, काफ़ी निराशाजनक है। देखते हैं क्या बनता है। शुभमन गिल कल टीम से बाहर है, उनकी जगह देखना पड़ेगा कौन आता है। साई सुदर्शन को खिलाते हैं, देवदत्त पड्डीकल को खिला, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो है टॉस, कि टॉस जीतना है। वो आप जीते नहीं हो, तो शायद कल ऋषभ पंत आएंगे, वो भी अपनी किस्मत जो है ना आजमाएंगे कि भाई टॉस जीतते हैं हम कि नहीं जीतते। उम्मीद तो कम ही है कि टॉस जीतेंगे, क्योंकि मैं तो पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि भारत के मैचों में टॉस को ना हटा ही देना चाहिए। अगर पिछले मैच में हम टॉस जीते होते तो शायद हम मैच भी जीत जाते, लेकिन टॉस हारने के बाद भी हम मैच जीत सकते थे। 120 ही बनाने थे, आपसे वो नहीं बने। तो अगर भारत मैच हारता है ना, तो फिर गौतम गंभीर को ना यार सीधा रिज़ाइन दे देना चाहिए। उम्मीद यही है कि भारत जीत नहीं पाएगा। जिस प्रकार की भारत की लचर बल्लेबाजी है ना, हल्की सी टर्न होती है, इनसे खेला नहीं जाता, तो ट्रैक ये फिर वही टर्निंग ही देंगे दूसरों को फंसाने के लिए। लेकिन इस बार कहीं ये ना हो कि फिर अब आप ही फंस जाएं, जिस तरह से न्यूजीलैंड सीरीज़ में हुआ था ना 3-0। इसी उम्मीद में बैठे थे कि शायद अगले मैच में टर्निंग ट्रैक में हम उन्हें फंसा लेंगे, हम फंसा लेंगे, लेकिन तीनों मैचों में खुद ही फंसे थे, टॉस वहाँ भी हारे थे। तो इस बार भी यही होगा। अगर भारत मैच हारता है तो फिर WTC में जो पहुँचने का सपना है ना, वो यहीं से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि WTC में पहुँचने के लिए ना आपको होम सीरीज़ जीतनी पड़ती है। अगर आप होम में नहीं जीतोगे तो आप न्यूजीलैंड में कैसे जीतोगे? फिर तो आप जगह से सपना छोड़ दो कि भाई हम WTC में जाएंगे। जाने के लिए एक मैच हार गए, चलो कोई बात नहीं है, सीरीज में वापसी करनी है। ये ना हो कि एक से आप दूसरा भी हार जाओ, लच्चर से आपकी बैटिंग और लच्चर हो जाए। तो दूसरे टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी करनी है। बल्लेबाजी अच्छी करोगे ना तो गेंदबाज खुद ब खुद विकटें ले लेंगे, लेकिन आपसे बल्लेबाजी नहीं हो रही है। उम्मीद कम है। 45% कह देते हैं कि हम भारत हैं, और 55% साउथ अफ्रीका है, क्योंकि भारत में टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होते। जब से WTC आया है ना, टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होते हैं, तो उम्मीद भारत से कम है। लेकिन फिर भी भारतीय होने के नाते हम भारत का मैच देखेंगे तो सही, उनसे फिर से सोचेंगे कि भाई आज जीत जाएं, क्या पता जीत जाएं। इतनी माड़ी टीम नहीं है,
लेकिन जब से कोच बना है ना गौतम गंभीर, टीम की हालत ख़राब होती जा रही है। देखते हैं क्या बनता है। कल एशेस टेस्ट का दूसरा दिन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन टॉस बहुत मज़ेदार होने वाला है कि भारत टॉस जीतता है कि नहीं जीतता है। आप चैनल पर बने रहें, ऐसी वीडियो के लिए चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।